अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। आज मैं पाकिस्तान मैथमेटिक ओलंपियाड का पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास हाजिर हुआ और कुछ इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू पेपर जो मैं आपको दे सकता हूँ आई वांट कि मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले एक पेपर जो ये वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है इसके ऊपर क्या क्या इंस्ट्रक्शन गिवन है मैं डिस्कस आपके साथ कर लूँ ताकि आपके पेपर में आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले जी ऊपर लिखा हुआ पाकिस्तान मैथमेटिक ओलंपियाड 2024 और उसका एक सैम्पल पेपर आपको गिवन किया गया है। ये शीट आपके पास नहीं आएगी। फर्स्ट शीट जो आपको उधर शो होगी या आपके पास होगी वो ये शीट होगी। सबसे पहले जो टॉप पे आपने लिखना होगा, नेम लिखना होगा। लेट्स सपोज माय नेम इज़ शाहिद, तो मैं लिख लूँगा कि मेरा नाम जो है शाहिद है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रोल नंबर लिख रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल, लेट्स सपोज आपका एग्जामिनेशन हॉल एपीएस जो है गर्ल्स आजम गैरिजन है, तो आप लिख देंगे कि एपीएस गर्ल्स आजम गैरिजन। जो भी वो खुद बताएंगे भी आपको कि इसमें आपका एग्जामिनेशन हो रहा है कि लाहौर वगैरह, वो आप लिख देंगे। और सीट नंबर अपनी यहाँ पर लिखनी है आपने। देन टोटल टाइम टू सॉल्व द पेपर इज 3 और टोटल आपको 3 घंटे गिवन किए जाएंगे। और टोटल मार्क्स जो हैं आपके पास यहाँ 100 हैं इस पूरे पेपर के। अच्छा, इससे नीचे लिखा हुआ है डू नॉट ओपन दिस एग्जाम अंटिल टोल्ड टू डू दिस। जब तक वो आपको बोलेंगे नहीं आपने क्वेश्चन पेपर को खोल के नहीं देखना। ये इंस्ट्रक्शन के अंदर उन्होंने खुद बताया हुआ है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपके पास है ओनली योर स्टूडेंट आंसर शीट इज मार्क। आपकी जो सिर्फ स्टूडेंट आंसर शीट होगी वो मार्क होगी। जो ये आपके पास ये जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर है, ये मार्क नहीं होगा। ऑल योर आंसर शीट एंड योर आइडेंटिटी मस्ट बी रिकॉर्डेड देयर। कहाँ पर रिकॉर्ड होगी उसने खुद ऊपर बता दिया कि स्टूडेंट आंसर शीट पर रिकॉर्ड होगी। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो आंसर आपका और दूसरा आपकी आइडेंटिटी वहां पर रिकॉर्ड होगी। यू कैन राइट इन द बुकलेट इफ यू विश। अगर आप अपना जो है इन बुकलेट वगैरह में लिखना चाहते हैं, जो आपके पास ये बुकलेट गिवन होगी उसमें लिख सकते हैं। बट इट हैज़ नो वैल्यू फॉर मार्किंग। आपकी जो क्वेश्चन पेपर होगा जो आपके पास गिवन होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको रफ वर्क के तौर पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी आप इस पर राइट कर सकते हैं। मेक श्योर योर पेंसिल मार्क आर डार्क। आप जो पेंसिल लेके जाएं वो डार्क हो, लाइट कलर की ना हो। इनफ योर राइटिंग इज नीट। आप जो लिखें वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, इस काबिल हो कि वो अंडरस्टैंड किया जा सके। देन नेक्स्ट पॉइंट उसने जो गिवन किया है, प्लीज फिल द सर्कल। जो सर्कल आपके पास गिवन होंगी उनको आपने कंप्लीटली फिल करना है ऑन योर आंसर शीट। अपने आंसर शीट पर फॉर द चॉइस यू मेक फॉर द ईच क्वेश्चन जो है आप अपने आंसर शीट पे वो जो है सॉल्व करेंगे जो आपके गिवन होगी। टोटल लेंथ पेपर की 3 आवर है और उसके अंदर 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लें 180 मिनट्स आपको गिवन किए जाएंगे और टोटल कितने 20 क्वेश्चन है। दैट्स मीन्स एक क्वेश्चन का आपको 9 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने में। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने ये माइंड में रखना है कि हर क्वेश्चन को आपने 9 मिनट से पहले वाइंड अप करना है। 7 मिनट में कर लें या 8 मिनट में कर लें ताकि आप बाद में एट द एंड आप उसको एक गो थ्रू भी कर लें। अच्छा, सोर्सेज, क्वेश्चन यू गॉट करेक्टेड। आप जो क्वेश्चन जो है सही करेंगे वो उसमें नंबर आपको कितने मिलेंगे, या तो 3.5 मिलेंगे या 5 मिलेंगे या तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे फॉर ईच सेक्शन। ईच सेशन में वो ये बता रहा है कि टोटल जो सेशन बनाए होंगे हर क्वेश्चन में या तो 3.5 का होगा या 5 मार्क्स का होगा या 7 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन होगा और उसमें जो ए बी सी रिस्पेक्टिवली आगे इस तरह कुछ गिवन होंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन यू आंसर रॉन्ग गॉट 0 मार्क्स। आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 0 नंबर मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, आगे कहते हैं यू लीव ब्लैंक 1 पॉइंट। आप जो है हासिल करेंगे अगर आपने क्या किया कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उसको खाली छोड़ दिया तो आपको 1 नंबर जो है मिलेगा। 1 नंबर उसका मिलेगा, चाहे वो कितने का हो, 7 नंबर का हो, चाहे 5 का या 3.5 का हो, आपको 1 नंबर हर सूरत मिलेगा इसका। फर्स्ट पेज वो था जहां आपने नाम लिखना है और इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। सेकंड पेज होगा आपका सेक्शन ए, जो कि आपको जब वो बोलेंगे तब आपने ये पेज ओपन करना है। उससे पहले ये पेज आप ओपन नहीं कर सकते, इस पे देख नहीं सकते कुछ भी। अच्छा, पहले सेक्शन को जो नेम दिया गया दैट इज सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फैक्टराइजेशन। इन जो इक्वेशन है इसकी करेक्ट फैक्टराइजेशन क्या है। देखो बेटे, इस इक्वेशन को यहाँ ही हम फैक्टराइज कर लेते हैं। जो हमें इक्वेशन गिवन की गई है दैट इज 2x²
प्लस एक्स माइनस 6, इसको फैक्टराइज आपने करना है तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करने का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटे, जो आपके साथ एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है और जो ये 6 होते हैं, इन दोनों को जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग बता रहा हूँ, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता और जिसके साथ एक्स स्क्वायर होता है, उन दोनों को उठा के आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। अब इस 12 के फैक्टर्स आप बना लेंगे। जैसे क्या बन सकते हैं, 12 के फैक्टर्स बन सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 12 के फैक्टर बन गए। अब आप क्या करें, इनमें देखें कि आप किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा। यहाँ पे आंसर हमें चाहिए 1x, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा 3 और 4 मेरे पास रीजनेबल हैं जिनको मैं मिड टर्म ब्रेकिंग में इस्तेमाल। मैं दोबारा लिखता हूँ 2x स्क्वायर मिड टर्म ब्रेकिंग में, देखो एक 4 है एक 3 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ 4x 3x माइनस 6। अब देखो आंसर चाहिए मुझे प्लस के अंदर, तो बड़ी वैल्यू को मैं प्लस और छोटी वैल्यू को माइनस, 4 में से 3 जाएंगे 1x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहली दो वैल्यूज में से जो कॉमन आएगा वो और आखिरी दो वैल्यूज में से जो कॉमन आएगा वो हम कॉमन लेंगे। पहली दो वैल्यूज में मुझे कॉमन मिल रहा है 2x, आगे 2x जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ मेरे पास x प्लस 2 बचेगा माइनस 3 और यहाँ बचेगा x प्लस 2। अब मैं क्या करूंगा, x प्लस 2 को दोनों से कॉमन ले लूंगा और मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2x माइनस 3। तो आंसर क्या है, ये बी पार्ट जो है आपके पास आंसर है, ये आगे पीछे आने से कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास 3 इक्वेशन यहाँ पे गिवन है और वो कौन सा पॉइंट है जहां तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं। पहली इक्वेशन आपके पास ये, दूसरी इक्वेशन ये और तीसरी इक्वेशन ये। आप चेक कैसे करते हैं, आप x या y में से एक वैल्यू पुट करते हैं और दूसरी वैल्यू आपको खुद ब खुद वो मिल जाती होती है। बट आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर डी दिया गया, बट करना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ। देखो बेटे, हम करेंगे ऐसे कि जो फर्स्ट ए सेशन है आपके पास, जो ये ए गिवन है, इसमें से इस एक वैल्यू पुट करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 1 माइनस x। इस इक्वेशन में क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें होती है, पहली वैल्यू होती है x, सेकंड वैल्यू होती है y। तो देखो y तो वैसे सब्जेक्ट बना हुआ है, इसलिए बेहतर है कि मैं किसको पुट कर दूं, मैं x को पुट करके टेस्ट करूं। सबसे पहले a में x को पुट करती है, फर्स्ट वैल्यू x है और सेकंड y। मैं x पुट करूंगा तो मेरे पास y खुद ब खुद आ जाएगी। मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2x, क्या है मेरे पास 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, जहां x है वहां 1 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1। y इज इक्वल टू, देखो बेटे यहाँ क्या आ गया, 1 1 से कट होके आंसर मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि अगर 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, y2 आता है, जो कि पहली स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। इसी तरह इसको दूसरी इक्वेशन पे भी टेस्ट कर सकते हैं, बट अगर एक पे गलत आ गया तो सारों पे ही गलत है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या वैसे खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं फॉल्स है, बिकॉज ये पॉइंट लाई नहीं करता उस पर। सेकेंड इक्वेशन पे टेस्ट कर रहे हैं, जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू x की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस 1। यहाँ मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 4 प्लस 1। अब देखो यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 और आंसर मेरे पास क्या आ गया, माइनस 2। देखो ये 1 मैंने पुट किया था, कौन सा मैं हाईलाइट करता हूँ, मैंने ये 1 पुट किया था, मुझे आंसर 0 मिलना चाहिए था, यहाँ पे मुझे आंसर 2 मिला, यहाँ माइनस 2 मिला। तीसरी इक्वेशन के ऊपर भी टेस्ट कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, 1 2 1 का स्क्वायर माइनस 8 1 प्लस 1। y इज इक्वल टू 2, यहाँ 1 आ गया, 8 1 8 प्लस 1। y इज इक्वल टू 2 माइनस 8 प्लस 1। यहाँ मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2 एंड 1 3 माइनस 8। y इज इक्वल टू -5। अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है
किसको हाईलाइट किया, x1 पुट किया, y मेरे पास 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट है, यहाँ 2 आया, यहाँ पे -2 आया, यहाँ 5 आया। दैट्स मीन्स फॉल्स है, ये पॉइंट लाई नहीं कर सकता क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एक्स पुट करने पे y की वैल्यू ट्रू नहीं दे रहा, रॉन्ग दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम दूसरे को टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा मेरे पास क्या गिवन किया गया, 4 and 1, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, x4 पुट करेंगे, y हमें 1 मिलना चाहिए, आउटपुट के तौर पे y 1 मिलना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 4 पुट कर दी, +1 -4 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। y इज इक्वल टू 2 4s are 8 +1 -4 का स्क्वायर 16। y इज इक्वल टू 8 and 1 आपके पास 9 -16 इज इक्वल टू -7, जो कि 1 चाहिए था। अगर 1 आता तो ये सेटिस्फाई करता। सेकंड में पुट करके हम टेस्ट करते हैं क्या वो बात सच है कि गलत है। सेकंड में कैसे, y इज इक्वल टू x क्या है आपके पास 4, x स्क्वायर था तो यहाँ 4 स्क्वायर हो जाएगा, -4 4 +1। y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 -4 4s are 16 +1। y इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है, 4 पुट करने से 1 दे रही है, बट अगर तीनों करेंगी तो हम उसको करेक्ट 1 मानेंगे। फिर हमारे पास है y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर -8, यहाँ हम 4 पुट करेंगे, अब +1। y इज इक्वल टू 2 4 का स्क्वायर 16 -8 4s are 32 +1। y इज इक्वल टू 16 2s are 32 -32 +1। अब आप यहां देखें 32 में से 32 गए तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, y इज इक्वल टू 1। अब देखो हमें आउटपुट कितनी, हमने 4 पुट किया, हमें 1 आउटपुट मिलनी चाहिए थी, इसमें भी 1 मिली, इसमें भी 1 मिली। कहाँ इशू रह गया, फर्स्ट इक्वेशन अगर 1 आंसर देती तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो सकता था, बट नहीं है। अच्छा बेटे, सी पार्ट का जो पॉइंट्स गिवन है वो पुट करते हैं। हम जो है x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, हमें y 0 मिलना चाहिए। अगर तीनों में y 0 मिल गया तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, +1 माइनस x की जगह पे क्या है 1/2 होल का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ आएगा y इज इक्वल टू 2 के साथ कट जाएगा, 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। हमारे पास यहाँ बचेगा 1 + 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास होगा y 1 + 1 2 -1/4। y इज इक्वल टू, और अगर आप कैलकुलेटर पे 2 -1/4 लिखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 7/4, जो कि रॉन्ग हो गया यहाँ पे। फिर क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, x की वैल्यू है 1/2 -4 1/2 +1। y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब मेरे पास यहाँ माइनस क्या बच गया, 2 + 1। यहाँ मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 1/4, -2 में से +1 जाएगा तो -1 आ जाएगा। y इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/4 -1, आपको आंसर देखने को मिलेगा -3/4, जो कि सही नहीं आया, हमें 0 चाहिए था यहाँ पे। y इज इक्वल टू 2x, x की जगह पे क्या पुट करना है, 1/2 होल का हमने लिखा स्क्वायर -8, x की जगह पे फिर 1/2 पुट कर दिया +1। y इज इक्वल टू 2, 1 का ऊपर स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा नीचे, माइनस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कटिंग, 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो आपके पास जो आंसर आया वो यहाँ पे आया 4 + 1। अब देखो ये भी कट हो सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पे मैं फाइनल नीचे लिखूंगा y इज इक्वल टू 1/2 -4 + 1। अब आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2 -4 + 1, आपके पास क्या आएगा, -3।
अब मैं इसको कैलकुलेटर पे लिख लूंगा, -1/2 -3, मेरे पास जो आंसर देखने को मिलेगा दैट इज -5/2। अब देखो हमें तो आउटपुट कितनी चाहिए थी 0, लेकिन मेरे पास यहाँ देखो 7/4, 3/4 एंड 5/2 आई है, जो कि तीनों रॉन्ग हैं। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करती। अब हम फोर्थ वन को टेस्ट करेंगे। फोर्थ ऑप्शन के अंदर हमने देखा x की वैल्यू 0 है और y की 1 है, मतलब x अगर 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आना चाहिए 1। तो y इज इक्वल टू 2x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, +1 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा y 2 0 आर 2 +1 माइनस 0, y इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास पहला जो है y आउटपुट ठीक निकल आया। दूसरे पे आ जाए, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, -4, यहां पर भी 0 आ जाएगा, +1, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, -4 0 आर 0 +1। y की आउटपुट में ये 1 वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे कितना 0, 0 का स्क्वायर -8, x की जगह पे फिर 0 +1, y इज इक्वल टू 2 और 0 का स्क्वायर 0, -8 0 आर 0 +1, y is equal to 0 minus 0 plus 1, y is equal to 1। तीनों का आउटपुट जो है सही आया, इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट वन। फातिमा बेक्स 6 cupcakes and eat 40% of them in 30 minutes। अच्छा, जो फातिमा है उसने 6 केक्स जो हैं बेक्स किए हैं और 40% जो उसको खाने में टाइम लगा है दैट ही टेक्स 30 मिनट्स। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक इन टोटल इंक्लूडिंग द 30 मिनट्स। कहते हैं जो टोटल 6 कप केक्स उसने बनाए हैं वो कितना टाइम लेगी फॉर हर फिनिश हर मील, वो कितना जो है उसको टाइम लगेगा, जो मील है 6 कप केक्स खाने में उसको कितना टाइम लगेगा। आगे कहता है अज्यूम दैट शी ईट एट कंसिस्टेंट रेट, उसकी जो खाने की स्पीड है वो सेम है, लाइक 6 वो बहुत स्लो ही खा रही होगी जो इतना टाइम लग रहा है उसको। तो हम आते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। सबसे पहला जो गिवन डाटा है वो है फातिमा ईट 40% केक्स इन 30 मिनट्स। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, नीचे अब आप लिखना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ केक्स, टोटल नंबर ऑफ केक्स कितने हैं 6 हैं। अच्छा, हम अब कहते हैं नंबर ऑफ केक ईटन इन 30 मिनट्स, नंबर ऑफ केक्स ईटन इन 30 मिनट। इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो 40% ऑफ 6 उसने खाए हैं 30 मिनट में। तो पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, 40 जो परसेंटेज खत्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 6। अब मैं क्या करता हूं, इस 0 के साथ इस 0 को एंड कर देता हूं और मेरे पास 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10, और ये डिवाइड करूंगा तो 2.4 केक्स जो है वो उसने 30 मिनट्स के अंदर एंड अप किए हैं। ये हमने लिखा था ना कि उसने 30 मिनट में नंबर ऑफ केक्स कितने खत्म किए। अब आगे थोड़ी रेशो यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ राइट साइड पे अब करता हूँ रेशो, इसको रेशो में लिखूंगा। सबसे पहले जो गिवन डाटा था हमारे पास हम वो लिख लेंगे। गिवन डाटा क्या था हमारे पास 2.4 केक्स उसने खाए। आगे लिखता हूँ टाइम, ये रेशो बना दी, इज इक्वल टू, अब उसने कितने केक्स खाने हैं 6, टाइम क्या है आपके पास अननोन। अब आप क्या करो कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या मीन एक्सट्रीम, जिसको अच्छा आइडिया है तो वो कर ले। 2.4 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 6 ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2.4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, सबसे पहले ये 2.4 आके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन आप क्या लिखोगे 30 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 30 जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे तो x चाहिए तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 38, 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा 180, और 2.5 और 2.4 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई और राइट पे आके डिवाइड हो जाएगा।
x इज इक्वल टू 180 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2.4 पे, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 75, और ये मिनट होंगे क्योंकि हम बात मिनट्स में कर रहे थे। बट हिज डिमांड इज कि मुझे आंसर किस में चाहिए, ऑर्स में चाहिए, तो आप इसको ऑर्स में कन्वर्ट कर लो। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 75 डिवाइड कर दूंगा किस पे, 60 पे, तो अब किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये ऑर्स के अंदर। तो ये मेरे पास आ गया 1.25 ऑर्स। ठीक है, ये आपके पास ए आंसर ये वाला सही है। मैं इसको ब्लू से हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है। एक और भी मेथड है जिसके थ्रू ये रेशियो निकाल सकते हो, ये ओ लेवल्स के बच्चे काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं। एक आप टेबल जनरेट करते हो सबसे पहले, और इस टेबल में आप जो है बॉक्स बनाते हो। बॉक्स इस तरह बना के यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन डाटा, और यहाँ लिखते हैं हम फाइंड करने वाला डाटा। यहाँ मैं एक साइड पे लिख लूंगा मिनट्स मेरे पास है, दूसरी साइड पे नंबर ऑफ केक्स, आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ केक्स। अच्छा, 30 मिनट लगे 2.4 केक्स खाने में। अच्छा, फाइंड करने हैं आपने मिनट्स के कितनी देर में उसने केक खाए हैं, कितने, 6, ये 2.4 है ऊपर। तो यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ क्रॉस कर देते होते हैं, इसका मतलब जो जिसके साथ लाइन मीट कर रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ मेरे पास हो जाएगा x इज, यहाँ मेरे पास हो जाएगा x की लाइन जा रही है 2.4 के साथ, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। ये वही कंडीशन आ गई जो हमारे पास यहाँ पर थी। नीचे आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं सेम ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल्ला राइट्स द फॉलोइंग नंबर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब वो नंबर क्या है देखें बेटे, पैटर्न समझिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब डिसेंडिंग था, अब असेंडिंग शुरू हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद दोबारा देखें, जहां पहले ठहरे थे ना हम, 9 से शुरू हुआ था, वो दोबारा शुरू हो गया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसके बाद क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, इस तरह चलता जाएगा। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं continuing the pattern, what was the 2024 digit Abdullah wrote। अब वो कहता है अगर यही तरतीब चलती रहे, मैं समझाता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर है मेरे पास 9, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9, इसी तरह नंबर, ये फर्स्ट डिजिट है, ये 8 सेकंड डिजिट है, 7 थर्ड, 6 फोर्थ, इसी तरह डिजिट के नंबर बढ़ते रहेंगे। अब होगा क्या, 2 1 2 3 4 5, इसी तरह इनको काउंट भी करते जाएंगे। कहता है जब हम पहुंचेंगे 2024 नंबर पे वो क्या होगा। अब इस पैटर्न को समझते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले डिसेंडिंग हो रहा है, तो हम लिखेंगे आ डिक्रीजिंग नंबर। डिक्रीजिंग नंबर कैसे हो रहा है कि वो 9 पे है और कम होके कहां पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। फिर इंक्रीजिंग है, तो आप लिखेंगे एन इंक्रीजिंग नंबर। इंक्रीज हो रहा है, कैसे, कहां से इंक्रीज हो रहा है, 1 to 9 जा रहा है। अच्छा, अब अपने ये भी समझ रहे हैं कि इनके बिटवीन कितने डिजिट है, 9, इनके बिटवीन कितने डिजिट है, 9। अब इसका साइकिल है क्या, साइकिल को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट ऐसे होता है कि 9 से साइकिल शुरू हुआ और फिर 8 तक जाके खत्म हुआ, फिर 9 से शुरू हुआ फिर 8 तक खत्म हुआ। एक साइकिल में जो है 9 8 शुरू होके देन 8 तक दोबारा जाके खत्म होता है। तो एक जो साइकिल है वो उसमें दो चलते हैं, एक डिक्रीजिंग में जाता है, फिर इंक्रीजिंग में, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। तो हम क्या, एक साइकिल में एक बार डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो वही साइकिल दोबारा शुरू हो गया। तो हम लिखेंगे ईच साइकिल includes 2 parts। अच्छा, 2 पार्ट्स कैसे कि इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में 9, डिक्रीजिंग में 9, इंक्रीजिंग में 9, टोटल एक साइकिल के अंदर 18 नंबर हो गए।
अब हमने क्योंकि 2024 नंबर तक पहुंचना है तो कैसे अप्रोच करेंगे। अच्छा, तो हम ऐसा करेंगे कि कितने साइकिल हैं 2024 के अंदर, तो हम लिखेंगे, या आप वैसे फाइंड करने जा रहे हैं तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे हाउ मैनी फुल साइकिल क्या है, एक बार डिक्रीज हो और एक बार इंक्रीज हो, हाउ मैनी फुल साइकिल आर इन 2024 डिजिट्स। अब ऐसे कैसे फाइंड कैसे करेंगे, मेरे पास टोटल डिजिट है 2024 तक अप्रोच करना है, मैं डिवाइड करूंगा एक साइकिल पे। अब एक साइकिल है 18 का, तो डिवाइड जब इसको करूंगा तो ये वैसे मेरे पास आएगा 112 साइकिल जो है वो है, और फिर 8 मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रिमाइंडर भी बचेगा, तो मैं लिखता हूँ रिमाइंडर, और वो मेरे पास कितना आ रहा है 8। एक्चुअल में जब आप डिवाइड कर रहे हो, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं, आप जब डिवाइड कर रहे हो 2024 को 18 के ऊपर, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 112/8/12। अब जो ये 8 है ना, ये नंबर बच गए। इसको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटे, साइकिल एक शुरू हुआ 9 से और दोबारा जाके 9 पे, दोबारा 9 से शुरू होगा तो एक अगेन साइकिल शुरू हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि मेरे पास 112 साइकिल है और वो हर साइकिल 18 डिजिट कंटेन करता है, तो ये साइकिल हो गया 2016। अब 2016 पे जब खत्म होगा तो वो क्या होगा, मेरे पास 8, इस पे क्योंकि 8 ठहरा होगा और यहाँ डिजिट्स खत्म हो जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर मैं बढ़ाता जाता हूँ, फिर मेरे पास ये TH लिख देता हूँ, 2017, 2018, 2019, 2020। अब देखो यहाँ 8 है अगर, तो यहाँ क्या होगा, फिर मेरे पास 9, 8, 7, 6, आगे चलते हैं, फिर मेरे पास आएगा डिजिट 2021, 2022, 2023, 2024 डिजिट। तो ये मेरे पास यहाँ पे होगा डिजिट जो एक्चुअल में चल रहा होगा 5, 4, 3, 2। 2 इज द राइट आंसर। जब देखो ये पैटर्न जब आप चलाओगे, 8 जो 9 है वो फर्स्ट नंबर है, 8 सेकेंड नंबर है, फिर 7 थर्ड नंबर है, इसी तरह बढ़ाते जाओगे। पहले वो डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा। एक जो पूरा कंप्लीट साइकिल है उसके अंदर एक बार डिक्रीज होता है और एक बार इंक्रीज होता है। जब दोबारा 9 आता है तो दूसरा साइकिल चल जाता है। तो ऐसे 112 साइकिल चल जाएंगे, उसके बाद 8वां डिजिट जो है वो क्या होगा आपके पास, 2 होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे 2024 जो डिजिट है वो 2 है हमारे पास। राइट आंसर इज 2। अच्छा, अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन हाफ ऑफ थर्ड ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ डे। अब शुरू कहां से करते हैं, शुरू हम यहां से करते हैं। पहले मैं लिखता हूं क्वार्टर ऑफ अ डे, तो यहां हम लिख लेते हैं क्वार्टर ऑफ अ डे। अब एक दिन के अंदर क्वार्टर होता है 1/4, और एक दिन के अंदर पूरे डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं। इसका मतलब टोटल आवर्स क्वार्टर के अंदर कितने हो गए, 6 आवर्स हो गए। 6 आवर्स एक क्वार्टर के अंदर हो गए। आगे पीछे, इससे पीछे चलते हैं। कहते हैं अ थर्ड ऑफ अ क्वार्टर। अब इससे 1/3 करना है क्वार्टर का, क्वार्टर में 6 आवर्स है, तो मैं लिखता हूं यहां पे थर्ड, अ थर्ड ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ डे। फिर मेरे पास क्या होगा 1/3, इसका मतलब है एक क्वार्टर था 6 आवर्स, तो मैं इसको कट करूंगा तो मेरे पास 2 आवर्स बचेंगे। इससे बैक चलते हैं। इससे बैक वो क्या बोल रहे हैं हमें, इससे बैक साइड पे हमें बोल रहे हैं हाफ। अब जो 2 आवर बचे हैं इसका हाफ होगा, तो मैं लिखता हूं हाफ ऑफ अ थर्ड ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ डे। कंप्लीट किया।
ये हाफ हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 कट हुए, तो आंसर कितना आ गया, 1 आवर आ गया। दैट्स मीन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर स्टेटमेंट है, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू 3 डिजिट नंबर प्रोवाइडेड दैट नो डिजिट यूज मोर देन वंस। अब कहता है जो नंबर होंगे, जो डिजिट्स उसके अंदर यूज होंगे, वो एक बार ही यूज होंगे। तो अब हमने करना क्या एक्चुअल में, मैं समझाता हूँ। कहता है 2 डिजिट हैं और दो, वो बोल रहे हैं 2 नंबर्स हैं, लाइक उनके हर जो नंबर है उसके अंदर 3-3 डिजिट हैं, तो उनके अंदर बिगेस्ट डिफरेंस क्या होगा। इसका मतलब उधर से हमने बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है और इधर से छोटी वैल्यू लेनी है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू और उसके अंदर कुछ रिपीट ना हो। आप सोच रहे होंगे 999, इसमें 99 रिपीट हो रहा है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसके अंदर कुछ रिपीट ना हो, 9, 8 और फिर इससे छोटा 7 हो सकता है। ये बिगेस्ट वैल्यू हो गई, तो मैं लिखता हूँ बिग वैल्यू ये हमारे पास है। और छोटी वैल्यू ढूंढते हैं। देखो बेटे, छोटी वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, बट इसमें 0 अगर निग्लेक्ट हो जाएगा तो ये चीज खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 102 लिख देता हूँ। देखो 100 लिखूंगा तो 0 2 बार आ जाएगा, 101 लिखूंगा दैट्स मीन्स 1 2 टाइम आ जाएगा। 102 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, स्मॉल क्या हो गया, स्मॉल नंबर हो गया सबसे 3 डिजिट में, जो कुछ जहां रिपीट भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं 987 माइनस 102, आंसर इज 885, दैट्स मीन्स बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ प्लैंड्रोमिक नंबर रीड द सेम बैकवर्ड एज द फॉरवर्ड। वो इसका मतलब प्लैंड्रोमिक का क्या होता है। देखो ये एक डिजिट की एग्जांपल भी दी है उसने, कहता है उसको अगर उलट करके भी लिखें तो वो दोबारा वैसे हो जाता है। जैसे मैं सबसे पहले लिखता हूँ 2, उलट लिख रहा हूँ, फिर लिखता हूँ 4 यहाँ लिखा, फिर लिखता हूँ 5 मैं, फिर 4, फिर 2, देखो दोबारा वही डिजिट बन गया। तो ऐसा डिजिट जिसको उलट करके लिखने से भी वो दोबारा वैसा रहे, तो वो क्या कहलाता है, प्लैंड्रोमिक कहलाता है। कहते हैं व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट प्लैंड्रोमिक नंबर, जो 6 डिजिट का एक नंबर होगा वो प्लैंड्रोमिक हो और सबसे बड़ा हो, 6 डिजिट में सबसे बड़ा हो, एंड 5 डिजिट में सबसे छोटा प्लैंड्रोमिक हो, स्मॉलेस्ट प्लैंड्रोमिक हो 5 डिजिट का और 6 डिजिट का लार्जेस्ट हो। तो 6 डिजिट पे हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको उलट करके लिखें तो वैसा का वैसा हो जाएगा। अब आते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में। देखो बेटे हम चाहेंगे 1 पहला नंबर तो सबसे बड़ा है, फिर हम 0 ज्यादा लगाने की कोशिश करें, 2 3 4 अब 5। देखो अगर इसको उलट करके भी लिखूं तो वैसा आएगा। इनको सम करने से क्या आएगा, ये हम सम करते हैं 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 4 5, इनका सम कर लीजिए, इनको प्लस कर ले, ये 10 हो गया 1 कैरी, फिर 10 हो गया 1 कैरी, फिर 10 हो गया 1 कैरी, फिर 10 हो गया 1 कैरी, अब 11 हुआ 1 कैरी, फिर इधर 10 बन गया। ये वाला ही आंसर हमारे पास निकल के आ गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप गिवन बिलो। अब शेप देखते हैं जी कहाँ है, नेक्स्ट पेज पे गिवन है। कहता है ये एक शेप है, इसका एरिया बताओ। देखो ये एक शेप है हमारे पास जो जिसका डायरेक्ट एरिया हम नहीं निकाल सकते, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा। यहां मैं बिटवीन एक लाइन लगाता जाता हूं और वो लाइन यहां पे कट कर गई। देखो ऊपर जो मेरे पास बना वो मेरे पास रेक्टेंगल बन गया, और जो नीचे मेरे पास बना वो स्क्वायर बन गया मेरे पास। तो मैं दोनों का एरिया निकाल लेता हूं। देखो बेटे इसको इग्नोर करना है, ये आपको परेशान करने के लिए सिर्फ गिवन है। तो इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं इसका एरिया A1 देता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो ये A जो है इसकी लेंथ है, ये B भी परेशान करने के लिए गिवन है, इसको भी भूल जाओ। ये A इसकी लेंथ है, B इसकी विड्थ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या है आपके पास A, विड्थ क्या है B, तो इसका मतलब फर्स्ट एरिया हो गया AB। अच्छा स्क्वायर नीचे वाला स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या इसको डायरेक्ट बोल दो लेंथ स्क्वायर। अब हर साइड की जो लेंथ है वो a है, तो मैं क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर, ये दूसरा एरिया हो गया। अब दोनों एरियाज को ऐड करना है क्योंकि टोटल एरिया चाहिए मुझे, इसका टोटल एरिया। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब क्या कॉमन आ सकता है, a, यहाँ मेरे पास b प्लस ए आ गया, आप इसको लिख दो a प्लस बी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है आपके पास।